क्या होंगे? फीटल ब्रैडीकार्डिया, मैटरनल एग्जॉशन, डिहाइड्रेटेड मदर हो गई है, एपिड्यूरल लगाया है, पुश नहीं कर रही, कुछ ऐसी कंडीशन में आप चाहते हैं कि मदर पुश ना करे, कार्डियक डिजीज है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, बिल्कुल माइस्थीनिया ग्रेविस है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी है, ठीक है, तो आपने लगाया। अब हमारे पास चॉइसेस हैं, यहाँ हम फोर्सेप लगाएं या वैक्यूम लगाएं, तो हम यहाँ फोर्सेप लगाएं। कुछ प्री रिक्विजिट है, ये दोनों के कॉमन है। वो ये है कि एक तो प्रॉपर इंगेज होना चाहिए, आपको स्टेशन का पता होना चाहिए कि क्या है, वो हाई स्टेशन पे नहीं करना, सीपीटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सीपीटी का तो फ़ायदा कुछ नहीं है। मेम्ब्रेन्स रप्चर होनी चाहिए। इसके अलावा वो मैं आपको बर्मिनॉमिक बताती हूँ। इसलिए आप खुद इतने स्किल हो, इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप लगा सकते हो, और आपके पास इमरजेंसी सर्जरी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सॉरी, अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा तो आप बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी, आप उसको सर्जरी कर दो, ठीक है। अब ये है हमारे पास आउटसाइड फोर्सेप है, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं, इनको क्या कहते हैं? हैंडल्स, बिल्कुल, हैंडल, गुड। ये क्या हुआ? लॉक, ये लॉक हो गया। ये क्या कर रहा है? ये pelvic curve है। What is this? फेनेस्ट्रेशन है। और ब्लेड के इस तरह एंड को हम कहते हैं टो, और उसके नीचे एंड को कहते हैं हील। टो एंड हील, ठीक है। टो एंड हील। अब देयर इज अ मेनोमिक कि पेलिक ये है जो बेबी के साथ होता है, तो सारा बेबी है, और ये अपर एंड लोअर है, ये सारा पेल्विस में काम होता है, तो इसको आप पेल्विक कर्व कहो। या तो समझ में आ गया। अब देयर इज अ मेनोमिक जो हम करते हैं, जो करना चाहिए, जो बहुत है, ये है ए से लेकर जे तक। ए क्या होगा? ए फर्स्ट है एड्रेस द पेशेंट, कि जी मैं आपको लगाने लगी हूँ, आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि आपको पता है जब इंस्ट्रूमेंटल डिलीवर है ना, शोल्डर डिस्टोर्सिया कब भी हो सकता है, ये भी नहीं। एडिकेट एनाल्जेसिया, पेशेंट को अगर एपिड्यूरल मिला है वेल एंड गुड, नहीं है तो पोडेंटल ब्लॉक लगाएं, और अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम लोकल इन्फिल्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक। ये हमारा ए हो गया। बी, ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। हर इंस्ट्रूमेंट से पहले मेक श्योर द ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। सी, आपका कोलीग कहते हैं आज फोर्सेप लगा दे, और आप आंखें बंद करके फोर्सेप लगा रहे हैं, नहीं, यू आर अ मैन, आप लगा रहे हो तो आपने अपनी असेसमेंट करनी है, सर्विस शुड बी फुली डन। डी, डिटरमिन द पोजीशन, मतलब मैं क्या लगा रही हूँ, मुझे कम से कम पता तो मैं क्या लगा रही हूँ, किस तरह पोजीशन में करूँगी, उसके फर्स्ट नेट को फील करूँगी, सैजिटल सूचर को फील करूँगी, मोल्डिंग तो नहीं है, कैपिट तो नहीं है, ईयर्स को फील करूँगी, क्योंकि मैं ब्लाइंडिंग नहीं लगाना चाहती, मुझे पता होना चाहिए कि मैं लगा रही हूँ, क्या पोजीशन है। ई क्या है? इक्विपमेंट, फोर्सेप आपकी तैयार हो, कॉर्ड प्लान हो, सक्शन हो, घर बेबी को लग रहा है, ट्रॉली तैयार हो, आपका इक्विपमेंट तैयार हो। एफ, फोर्सेप्स। कुछ लोग होते हैं फोर्सेप को वो लुब्रिकेंट जेली भी लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, दिस इज माय पेशेंट, इसको मैंने फोर्सेप लगाने हैं, तो मैं पहले पेशेंट के सामने असेंबल करूँगी। जब मैं असेंबल कर लूँगी, सो आई नो कि दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, फिर मैं इसको डिसअसेंबल करूँगी। सबसे पहले कौन सा ब्लेड लगाएंगे हम? लेफ्ट। कहाँ पकड़ेंगे? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट ब्लेड, लेफ्ट हैंड बट ऑन द राइट साइड। और ये किस तरह या वर्टिकली आप आएंगे, गाइडेड बाय द टू फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ठीक है। अब यहाँ मैंने लगाया, अब इसको कोई यहाँ से बेटा इसको पकड़े, बच्चे का जगह स्पेस नहीं मिल जाए, ठीक है, यूँ। अब आपने यूँ किया, अब आप इस तरह लेके आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं, ऊपर से लाए, आज से लाए और स्लाइड कर, अभी आप ये फिंगर से करते हैं, और फिर आपने अपने थंब से इसको थोड़ा डिप्रेस करना है, तो ये आपका लग गया, ठीक है। अब कोई यहाँ तो आपको कहते हैं एंगल करेंगे, यहाँ पर कोई असेसमेंट पर करेंगे, क्योंकि बेटे पकड़ोगे किसी, इसको कोई पकड़ेगा तो होल्ड कर। अब आपने दूसरा ब्लेड निकाला, राइट ब्लेड, राइट हैंड से वर्टिकली पैरेलल टू फिंगर लिगमेंट, गाइडेड बाय टू फिंगर्स आपके लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये आपने यहाँ किया, ठीक है, ये आपकी जा रही है जेंटल, ठीक है, यूँ के आपके फिंगर्स प्रोटेक्ट कर रही हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिर आपने थंब से किया, ये किया, और अगर आप कहें तो ये आराम से
जेंटली लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने लगा नहीं है, लेकिन मुझे ये भी श्योर करना है कि मेरे फोर्सेस सही जगह पे लग गए, तो उनको क्या कहते हैं पोजीशन फॉर सेफ्टी जो मैंने करना है, यानी कि अगर मैं जब करूँगी तो मैं मेक श्योर करूँगी कि मेरा पोस्टीरियर फ्रंटेनरी जो है इट शुड मिडवे बिटवीन द टू शैंक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। अब पोस्टीरियर ऑक्सीपिट, ठीक है, एंटीरियर तो वहाँ होगा ना आपके पोजीशन, ठीक है, पोस्टीरियर फ्रंटेनरी, ठीक। मेरी फेनिस्ट्रेशन मैं अंदर से उनको फील करने की कोशिश करूँगी। नॉर्मली दे शुड नॉट एडमिट मोर देन 1 फिंगर, मतलब बिल्कुल अगर आपकी पूरी उंगली बाहर जा रही है तो उसका क्या मतलब है कि आपने सही नहीं लगाया, बेबी के चीक्स आ सकते हैं। उसके बाद ज़रा अपने फिर बता दें बेटे ये देखो, ये फेनिस्ट्रेशन है ना, ये आपने बेबी के साथ लगाए हुए हैं, ठीक है। अब आपने इसको लॉक तो कर लिया, अब आपने मेक श्योर करना है कि मैं ठीक हूँ, कि मैं ट्रैक्शन से पहले मैं मेक श्योर कर लूँ कि मैं ठीक हूँ। तो ये जो फेनिस्ट्रेशन है आप उसको अंदर से ना अपनी फिंगर टिप से फील करेंगी। नॉर्मली ये एडमिट नहीं करती, लेकिन अगर ये एडमिट कर रही हैं तो उसका ये मतलब है कि ये बहुत हाई लगी, ये बेबी की चिक्स पे चली, यहाँ की बजाय यहाँ चले गए, तो आपको ये आप तो इसका मतलब है यू शुड बी केयरफुल। और दूसरी बात है कि ये जो लैम्ब्डॉइड सूचर होता है, जब पोस्टीरियर फ्रंटेनरी आपके दरमियान में होगा तो लैम्ब्डॉइड सूचर जो है अपर बॉर्डर जो ब्लेड है उसको इक्विडिस्टल है, तो ये होता है पोजीशन पर सेफ्टी। आपने फोर्सेप लगाए, आपने लेफ्ट हैंड पहले लगाया, गाइडेड बाय द फिंगर्स, अगर 2 फिंगर ऑपोजिट हैंड, फिर आपने राइट लगाया, आपने उनको लॉक किया, फिर आपने पोजीशन फॉर सेफ्टी पोस्टीरियर फ्रंटेनरी फील कर दिया, फेनिस्ट्रेशन से फील कर लिया और सूचर्स को देख लिया। ये समझ में आ गई। अब हमने ए से लेके हम पहुंच के एफ तक। एफ के बाद क्या होता है जी। जी इज जेंटल ट्रैक्शन, मतलब ये नहीं करना कि यहाँ पाँव रखाया और पूरी ताकत लगा रहे, उसका भी हमें नहीं करना है। जेंटल ट्रैक्शन करनी है, पेल्विक एक्सिस को फॉलो करना है। अगर आप सैजिटल व्यू में देखें तो इनलेट से आउटलेट वो जे शेप है, तो इसको हम कहते हैं पैजेट मैनूवर, ठीक है। तो आपने पहले डाउनवर्ड आउटवर्ड ट्रैक्शन देनी है और फिर आपने अपवर्ड। अब देखिए पहले मैं डाउनवर्ड दूंगी और आउटवर्ड किस तरह दूंगी कि मेरा एक जो मेरा हेड है वो ये इधर इस ब्लॉक को पकड़ेगा, ठीक है। ये जो जब मैं इसको ट्रैक्शन दूंगी तो ये आउटवर्ड फोर्स है ये। दूसरा मेरा हाथ शैंक्स पे होगा, चाहे वो शैंक्स के ऊपर हो या शैंक्स नीचे, डिपेंडिंग अपॉन, लेकिन आई एम कंफर्टेबल को शैंक्स के ऊपर हो, और फिर मैं इसको नीचे ट्रैक्शन दूंगी। तो ये दो हमारी फोर्सेज रहेंगी, एक आउटवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है। ये मैं उसको जे शेप के जो डाउनवर्ड है उसको फॉलो करूँ, ठीक। जब मैं इसको करूँगी और जब ये जो ऑक्सीपिट है ये क्यूबिक सिम्फिसिस के अंडर आ जाएगा और मुझे लगेगा कि अब मतलब ये जो हमारी एक्सटेंशन या क्रॉनिंग उस पर पहुँच रहा है, तो फिर मैं ये अपना हाथ उठा लूँगी और एज के हैंडल्स को ऊपर एलिवेट करूँगी, ठीक है। अगर मैकेनिज्म ऑफ लेबर पड़े ना तो उसका बहुत सारा, जब आप हैंडल्स को एलिवेट करेंगे तो जहाँ जिस तरह क्रॉनिंग होगी आपका पेरिनियम बहुत थिन हो जाएगा। यहाँ आपने इवेल्यूएट करना है कि आया दैट पेशेंट नीड्स एपिजोटमी और नॉट। इट इज पहले हम कहते थे कि फॉर एवरी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जी आप एपिसोड, बट आजकल लेटेस्ट रिकमेंडेशन है कि यू हैव टू असेस वेदर नीड्स इट, मतलब आपको खुद भी है। जब आपने उसके बाद जब आप बिल्कुल इसको ऊपर करेंगे तो जैसे बेबी है इस तरह बेबी डिलीवर हो रहा है ना, तो आपने यूँ किया इस तरह किया, फिर बेबी डिलीवर हो रहा है, जैसे बेबी के जॉ, इसके जॉ की तरह, हाँ, जैसे बेबी के जॉ रीचेबल होंगे, ठीक है, यानी कि आप बेबी उस वक्त आपने इसको डिसअसेंबल कर देना है, यानी कि उसका डिसअसेंबल इस तरह करना है कि जब पहले आपने लेफ्ट प्लेट लगाया हुआ है, अब जब इसको डिसअसेंबल करेंगे तो आप इसका पहले राइट प्लेट उतारेंगे और फिर इसका लेफ्ट करेंगे, फिर आप बेबी को डिलीवर करेंगे, नॉर्मल करते हैं, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सर्वाइकल टीयर कुछ और टीयर तो नहीं है, और डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। अब फोर्सेप का ये है कि देखें अगर आपने फोर्सेप नहीं प्रॉपर्ली लगाए तो उसमें क्या हो सकता है, सर्वाइकल टीयर आ सकती है, वजाइनल टीयर आ सकती है, अगर आपने एपी दी है तो आपकी एपी एक्सटेंड हो सकती है, 3rd डिग्री 4th डिग्री टीयर आ सकती है। ब्लैडर अगर आपने सपोज फुल ब्लैडर के साथ किया, आप ब्लैडर इंजरी भी कर सकती है। बेबी के स्कल में रख सकते हैं, बेबी की आइज़ में हेरेटिनल हैमरेज भी हो सकता है, उसकी चीक्स पे भी कर सकते हैं, मैंडिबुलर डिस्प्लेसिया हो सकता है, और अगर हो सकता है कि वो बेबी ऐसा हो कि जब हेड हो वो शोल्डर डिसोशिएट होने लगे। हम इसीलिए कहते हैं ना जब इंस्ट्रूमेंट के यू हैव टू बी केयरफुल, तो फिर शोल्डर डिसोशिएट जो कॉम्प्लिकेशन होगी वो अलग से देंगे। इट्स ऑल अबाउट फोर्सेप। जेंटल ट्रैक्शन का मैनूवर कौन सा था? पेजेंट मैन्यूवर, पेजेंट पैच अप, PAJ आई थिंक OUT, पेजेंट मैन्यूवर, ठीक है, PAJOUT, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हमें कंफर्म करें कैसे इसको पेजेंट मैन्यूवर, ठीक है। अब आप लोग खुद ट्राई करें, नॉर्मली कैसे ट्राई करें, सबके साथ कंफ्यूजन और फोर्सेप को असेंबल करना, यू ऑलवेज गेट कंफ्यूज।